तो इन तस्वीरों को देखकर आपको साफ तौर पर समझ में आ रहा होगा कि झारखंड विधानसभा घेर में हजारों हजार की संख्या में छात्र हैं, छात्र नेता हैं और इसकी बड़ी संख्या में अलग अलग जो क्षेत्रों से आने वाले लोग हैं। देवनाथ महतो पर जो है फूलों की बारिश हो रही है क्योंकि उन्होंने इस आंदोलन और उनके हाथों में देखेंगे शिबू सोरेन की तस्वीर भी है। तमाम लोगों के हाथों में तिरंगा झंडा है। तो ये कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट जो है झारखंड विधानसभा परिसर तक पहुंचने की कोशिश है, लेकिन उससे पहले बड़ी संख्या में अलग अलग इलाकों में बैरिकेड किया गया है, लिहाजा वहां तक पहुंचना तो नामुमकिन लग रहा है। अब आगे क्या तस्वीर बनती है देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर आप तस्वीर देख पा रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन कैमरे से जो है नजर की जा रही है। इसी तरह की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति अगर बिगड़ती है तो उन पर मुझे कानून हिंदू विवादी नेता भैरव सिंह जो है वो फूलों की बारिश कर रहे हैं। वो अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, राजनीतिक तौर पर गैर राजनीतिक तौर पर छात्र, राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग जो हैं या अलग अलग इलाकों से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ बड़ी संख्या में जो है वो छात्र पहुंचे हुए हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से जो है इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और तमाम लोगों की मांग है कि जेपीएससी और जेएसएससी में जो धांधली हो रही है उसको रोका जाना चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इससे पिस रहे हैं और कहीं न कहीं लेकर के ये आवाज बुलंद की गई है। लगातार छात्रों के आने का जो सिलसिला है वो जारी है। अलग अलग इलाकों से लोग आ रहे हैं। कहाँ से आए हुए? रांची से ही सर, रांची से ही है। हमारे सरकार से मांग है कि सीजीएल एग्जाम रद्द हो और उसकी सीबीआई जांच हो। अभी तक जो बातचीत बिल्कुल संतुष्ट नहीं सर। हमारी मुख्य मांग थी जेपीएससी बातचीत से नहीं, हम लोग संतुष्ट नहीं है। जैसे सीजीएल भी रद्द होना चाहिए। हाँ, एकदम रद्द होना चाहिए सीजीएल, जैसे सीजीएल भी। अभी तक 26 साल में मात्र छोटू को ही एग्जाम हुआ है जेपीएससी का, जो ठीक से भी नहीं हुआ है, तो पारदर्शिता के साथ नहीं हुआ है, ढोल पे ढोल सेटिंग पे सेटिंग हुआ है। बड़ी संख्या अलग अलग इलाकों से जो है वो कहीं न कहीं जो है बैरिकेड तोड़ने की भी कोशिश की जा रही है और पुलिस की कोशिश है कि किसी भी सूरत में जो है कानून व्यवस्था को डिरेल नहीं होने दिया जाए। लिहाजा कहीं न कहीं जो है आप देखेंगे वाटर कैनिंग की व्यवस्था की गई है, बड़ी संख्या में पुलिस बलों की यहाँ पर तैनाती की गई है। कहीं न कहीं जो है पुलिस लगातार, जिला प्रशासन की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था को डिरेल नहीं होने दिया जाना चाहिए, कानून व्यवस्था बिगड़ना नहीं चाहिए, इस बात की होनी चाहिए। लेकिन छात्र ये लग रहा है कि किसी भी सूरत में जो है वो बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और अब तस्वीरों में साफ तौर पर देखेंगे किस तरह से जो लोग हैं वो अलग अलग बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसको पार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये तस्वीर बयान करती सबसे क्या कहेंगे जिस तरह से पहुंचे हैं आपके लिए चाहे झारखंड से हो या तमाम मीडिया बंधु को भी धन्यवाद देता हूँ। जो प्रिय छात्र हैं, छात्र हैं, उसके आवाज को आप लोग
आप लोग शांतिपूर्ण अनशन कब तोड़िएगा, क्या लग रहा है? आप लोग रखे, ये मेरा आज हेमंत सोरेन जी का जन्मदिन है, जन्मदिन है और मैं नहीं चाहता हूँ कि जन्मदिन के मौके पर आप लोग कुछ ऐसा करे सारी दुनिया को जनता की तरह देवेंद्र तो जो है वो पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे और ये बड़ी संख्या में जो है झारखंड के छात्र जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार बैरिकेड को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। कोचिंग संचालक, छात्र नेता कुणाल प्रताप सिंह भी वहाँ मौजूद हैं, हिंदुवादी नेता भैरव सिंह भी मौजूद हैं और बड़ी संख्या में जो जनरल स्टूडेंट है जो पीसी को JSSC को वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बैरिकेड को हर हाल में जो है तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पार करने की कोशिश। जिला प्रशासन की तरफ से देखेंगे इस PS सिस्टम के माध्यम से लगातार उनको कहा जा रहा है कि आप जो है इसी तरह से कानून व्यवस्था और अब देखिए बड़ी संख्या में ड्रोन यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि आप के गतिविधियों को कैच कर सके, कैप्चर कर सके। उसके खिलाफ अगर आप कुछ कानून व्यवस्था को डिलीट करने की कोशिश करते हैं तो लगातार आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से। हाँ बोलिए। आज का ये छात्र महारैली से यदि हेमंत सरकार को नहीं समझ आ रहा है तो वो हमारे दिमाग से लगता है मंदबुद्धि है, अपने बुद्धि पर पत्थर रख चुके हैं जिससे उनको ये सबक नहीं मिल रहा है। लगता है वो अपने विरासत को कायम रखना नहीं चाहते हैं। यदि वो रखना चाहते हैं तो आज का जनसैलाब से उनको ज्ञान लेना चाहिए और हमारे छात्रों के मांग को पूरा करना चाहिए। इसमें हम यही कहेंगे कि आप मोहमाया का जाल से निकलिए। गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, बिना पैर का पैर आगे है। आप अभी भी समय है, आपको आगे बढ़कर इसमें काम लेना चाहिए और हम आपसे यही दरख्वास्त करेंगे। ये देखिए छात्र नेता देवेंद्र महतो अभी जो है मीडिया से संबोधित कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और कहीं न कहीं वो पूरे आंदोलन के एक चेहरे के तौर पर उभरे हैं, तो कहीं न कहीं उनकी बातों को सरकार भी तवज्जो दे रही है। और यहाँ पर देखिए जो मेन जो नजारा है, जो एक्चुअल जो गतिविधि यहाँ पर हो रही है वो देखिए सामने में सब बैरिकेड के ऊपर चढ़े हुए हैं और बड़ी संख्या में छात्र जो है बैरिकेड को क्रॉस, कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। ऐसा नहीं कि इस बैरिकेड को तो किसी जब विधानसभा परिसर में चले जाएंगे, इसके बाद भी करीबन 3 से 4 लेयर है। उसके बाद विधानसभा के एंट्री गेट से लेकर एंड तक जो है बड़ी संख्या में पुलिस बलों को तैनात किया गया है, लिहाजा वहां तक पहुंचना तो नामुमकिन नजर आता है। इक्का दुक्का लोग अगर पहुंच जाए वो अलग विषय है, लेकिन जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। तमाम लोगों के हाथों में आप देखेंगे तस्वीरों में एक आपको देवेंद्र महतो तस्वीर है, तिरंगा झंडा है, शिव सोरेन की तस्वीर है। तमाम जो लोग हैं वो कहीं न कहीं जो है छोड़ दीजिए। ये क्या शिक्षा मंत्री बन गई है, आतंकवाद बना हुआ है ये देश में, ये राज्य में हम जैसे छात्रों का आपको बच्चा है, इसलिए इसमें चित्र भरे हुए हैं। सुप्रीम अधिकारी से कहूंगा कि आप बीबी को यहाँ लाइए, शामिल करवाइए और बनवाइए कितना में सीट बेची है और कितना बड़ा घोटाला किए। तो ये बात है, एक छात्रा ने बात है, इस छात्र को बहुत कौन है झारखंड में, लेकिन अन्याय हो रहा है।